गुड मॉर्निंग एवरीवन। आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल स्टडी स्मार्टनेस में स्वागत है। आज मैं आपके लिए सिंधु घाटी सभ्यता से रिलेटेड टॉप 20 क्वेश्चन लेकर हाजिर हूँ, जो सभी इम्पोर्टेंट एग्जाम जैसे कि रेलवे, आरआरबी, एनटीपीसी, एसएससी, आरएस आदि और भी एग्जाम्स की दृष्टि से बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं, जिससे कि हम हमारे जल्द से जल्द 1 के सब्सक्राइब पूरा कर सके और आपके लिए ऐसी वीडियो लेकर और हाजिर हो सके। तो हम अपनी वीडियो की ओर चलते हैं, और वीडियो आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों में शेयर करें। जो हमारा पहला क्वेश्चन सिंधु घाटी सभ्यता से रिलेटेड होने वाला है आज, वो पहला क्वेश्चन ये है कि सिंधु घाटी सभ्यता का विस्तार किस देश में नहीं है। यहाँ पर नहीं को लेकर पूछा गया है। तो श्रीलंका में नहीं है, बी ऑप्शन भारत में नहीं है, सी ऑप्शन अफगानिस्तान में नहीं है, या डी ऑप्शन पाकिस्तान में नहीं है। तो हम यहाँ पर देखेंगे एक ही सिंधु घाटी सभ्यता का विस्तार भारत में भी है, अफगानिस्तान में भी है और पाकिस्तान में भी है। तो क्वेश्चन पूछा है किस देश में नहीं है, तो इसका आंसर हो जाएगा श्रीलंका। श्रीलंका में इसका विस्तार नहीं है। जो अगला क्वेश्चन आगे जो हमारा होने वाला है, दूसरा क्वेश्चन है, वो है सिंधु घाटी सभ्यता का क्षेत्रफल कितना है। इसके बारे में हम बात करेंगे। तो यहाँ पर 4 ऑप्शन अपन को दे रखे हैं। पहला ऑप्शन 12,99,600 वर्ग किलोमीटर, बी ऑप्शन दे रखा है 13,99,600 वर्ग किलोमीटर, सी ऑप्शन दे रखा है 12,98,600 वर्ग किलोमीटर और डी ऑप्शन दे रखा है 13,99,700 वर्ग किलोमीटर। तो इसमें से जो अपना ऑप्शन सही होगा सिंधु घाटी सभ्यता का क्षेत्रफल कितना है, वो ए ऑप्शन सही होगा। एक ही सिंधु घाटी सभ्यता का क्षेत्रफल 12,99,600 वर्ग किलोमीटर है। लेकिन ये जब ये खोजा गया था तब इसका क्षेत्रफल 12,99,600 वर्ग किलोमीटर था। लेकिन अभी वर्तमान में इसकी खुदाई चल रही है, उत्खनन इसका चल रहा है, तो अब इसका क्षेत्रफल लगभग 16 या 17 लाख वर्ग किलोमीटर हो गया है। अगर आपको वर्तमान परिप्रेक्ष्य में पूछा जाए कि सिंधु घाटी सभ्यता का क्षेत्रफल क्या है, तो हम वहाँ पर इसका आंसर होगा सिंधु घाटी सभ्यता का क्षेत्रफल है 16 या 17 लाख वर्ग किलोमीटर। ये ऐसे पूछा जाए कि फिक्स कितना है, तो 12,99,600 वर्ग किलोमीटर इसका सही आंसर होगा। जो तीसरा क्वेश्चन है वो है सिंधु घाटी सभ्यता का आकार कैसा है। तो यहाँ पर अपन को 4 ऑप्शन दे रखा है, वर्गाकार, बी ऑप्शन है आयताकार और सी ऑप्शन है षटकोणीय और डी ऑप्शन है त्रिभुजाकार। तो इसका सही आंसर हो जाएगा त्रिभुजाकार। लेकिन इसमें भी वैसे ही है कि इसका उत्खनन अभी भी चल रहा है सिंधु घाटी सभ्यता का। तो जब इसको फर्स्ट बार खोदा गया था तो तब तो इसका आकार त्रिभुजाकार था, लेकिन अभी जो वर्तमान में इसका आकार हो गया है वो समचतुर्भुजाकार हो गया है। क्योंकि आपको वर्तमान परिप्रेक्ष्य में पूछा जाए तो समचतुर्भुजाकार आंसर देना है, और यदि ऐसे पूछा जाए तो त्रिभुजाकार आपको आंसर देना है। हम चलते अपने चौथे प्रश्न की ओर, और हमारा चौथा प्रश्न होने वाला है कि सिंधु घाटी सभ्यता में हड़प्पा कहाँ स्थित है। यानी कि सिंधु घाटी सभ्यता में एक नगर है जिसको एक उत्खनित स्थल है जिसको खोजा गया था, तो वो स्थित कहाँ पर है। तो इसमें पहला ऑप्शन है मोंटगोमरी, बी ऑप्शन है आगरा, सी ऑप्शन है मुंडीगोक और डी ऑप्शन है जलीलपुर। तो इसमें आपको आंसर देना है कि सिंधु घाटी सभ्यता में हड़प्पा कहाँ स्थित है। तो सिंधु घाटी सभ्यता में इसका आंसर हो जाएगा ए। सिंधु घाटी सभ्यता में जो हड़प्पा है वो मोंटगोमरी में स्थित है। आगे अगले प्रश्न चौथे की बात हम करते हैं। तो जो चौथा प्रश्न हमारा हो जाएगा वो ये है कि हड़प्पा किस नदी के किनारे स्थित है। चौथा क्वेश्चन था कि हड़प्पा किस जगह पर स्थित है, और पांचवा क्वेश्चन हमसे पूछ रहा है कि हड़प्पा किस नदी के किनारे स्थित है। तो हड़प्पा पहला ऑप्शन है सिंधु और बी ऑप्शन है सतलज, सी ऑप्शन है रावी और डी ऑप्शन है गंगा। तो इसमें से जो सही आंसर इसका होगा वो होगा रावी। हड़प्पा के किस नदी के किनारे स्थित है हड़प्पा, वो रावी नदी के किनारे स्थित है। अगला जो हमारा क्वेश्चन होने वाला है छठा नंबर का, वो है कि हड़प्पा की खोज उत्खनन किसने किया था। यानी कि तीनों क्वेश्चन हड़प्पा से रिलेटेड हमारे यहाँ पर आ रहे हैं। यानी कि हड़प्पा का उत्खनन किसने किया था। ए ऑप्शन है एन जी मजूमदार,
बी ऑप्शन है दयाराम साहनी, और सी ऑप्शन है अर्नेस्ट मैके, डी ऑप्शन है आर.डी. बनर्जी। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो है दयाराम साहनी। दयाराम साहनी ने हड़प्पा का उत्खनन किया था। अब अगला जो हमारा क्वेश्चन होने वाला है वो होने वाला है कि हड़प्पा की सबसे बड़ी इमारत कौन सी है। हड़प्पा की सबसे बड़ी इमारत कौन सी है। पहला ऑप्शन है ग्रेट बोध, बी ऑप्शन है श्रमिक आवास, सी ऑप्शन है दुर्ग, और डी ऑप्शन है अन्नागार। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा डी ऑप्शन अन्नागार। यानी कि हड़प्पा का जब उत्खनन किया गया तो यहाँ से बहुत सारे साक्ष्य प्राप्त हुए, वहाँ पर एक साक्ष्य अन्नागार का भी प्राप्त होता है, और ये हड़प्पा की सबसे बड़ी इमारत है। आगे हम 8वें क्वेश्चन की ओर अपना रुख करते हैं। 8वां क्वेश्चन थोड़ा सा डिफ़िकल्ट क्वेश्चन है, देखने में आपको लग रहा होगा, तो इसका हम सही से विश्लेषण करते हैं और इसको देखते हैं कि 8वें क्वेश्चन का आंसर क्या होने वाला है। तो इसमें एक कथन दे रहा है कि निम्न को ध्यान से पढ़े और उत्तर दें। जो पहला है वो है हड़प्पा से स्वास्तिक का साक्ष्य प्राप्त हुआ, और दूसरा कोट है कि हड़प्पा से ग्रेट बोध का साक्ष्य मिला। तीसरा कोट है मोहनजोदड़ो से पाशुपत शिव का साक्ष्य मिला। चौथा कोट है कालीबंगा से जुते हुए खेत के साक्ष्य मिले। अब इसमें उत्तर का समूह अपन को दे रखा है। उत्तर का समूह दे रखा है कि 1 2 3 सही है, बी में दे रखा है 1 3 4 सही है, सी में दे रखा है कि 2 3 या 4 सही है, डी में दे रखा है 1 2 या 4 सही है। तो यहाँ पर अपन पता लगाते हैं। पहला अपन देखें कि हड़प्पा से स्वास्तिक का साक्ष्य प्राप्त हुआ, तो ये ऑप्शन बिल्कुल सही है, हड़प्पा से स्वास्तिक का साक्ष्य अपन को प्राप्त होता है। दूसरी हम सीखेंगे हड़प्पा से ग्रेट बोध का साक्ष्य मिला, तो ये गलत है। ग्रेट बोध का साक्ष्य मोहनजोदड़ो से मिलता है, ना कि हड़प्पा से मिलता है। आगे हम बात करते हैं तीसरे कोट के ऊपर। तो तीसरा कोट है कि मोहनजोदड़ो से पाशुपत शिव का साक्ष्य मिला, तो ये कोट बिल्कुल सही है कि मोहनजोदड़ो से पाशुपत शिव का साक्ष्य मिला, जिस पर 4 जानवरों के 4 पशुओं के चिन्ह बने हुए थे, जैसे गेंडा, भैंसा, हिरण, व्याघ्र, हाथी, इनके चित्र वहाँ पर वो बने हुए थे, जिसको जॉन मार्शल ने पाशुपत शिव की संज्ञा दी थी। और चौथा कोट है कि कालीबंगा से जुते हुए खेत के साक्ष्य मिले, तो ये कोट भी बिल्कुल सही है। इसमें पहली बार कालीबंगा से ही जुते हुए खेत के साक्ष्य अपन को प्राप्त हो जाते हैं। तो इसमें पहला, तीसरा और चौथा सही है। तो ये आंसर अपना यहाँ पर दे रखा है बी में पहला, तीसरा, चौथा, तो ये तीनों सही है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा बी नंबर का, कि पहला, तीसरा, चौथा सही है। आगे हम रुक करते हैं अपने 9वें प्रश्न की ओर। जो हमारा 9वां प्रश्न है वो है कि मोहनजोदड़ो का शाब्दिक अर्थ क्या है। तो ऑप्शन ए है कंकालों का टीला, बी ऑप्शन है मोहन नगर, सी ऑप्शन है मृतकों का टीला, डी ऑप्शन है सिंधु नगर। तो इसमें से जो सही आंसर हो जाएगा कि मोहनजोदड़ो का शाब्दिक अर्थ क्या है, वो हो जाएगा सी, यानी कि मोहनजोदड़ो का शाब्दिक अर्थ है मृतकों का टीला। और जो हमारा 10वां क्वेश्चन है यहाँ पर वो है कि मोहनजोदड़ो स्थित कहाँ पर है। तो मोहनजोदड़ो लरकाना में स्थित है, या बी ऑप्शन हनुमानगढ़ में स्थित है, या सी ऑप्शन मोंटगोमरी में स्थित है, या डी ऑप्शन बचाव में स्थित है। तो मोहनजोदड़ो स्थित है लरकाना में, और ये जगह पाकिस्तान में पड़ती है, सिंध में। तो मोहनजोदड़ो स्थित है लरकाना में। हम अपने अगले प्रश्न की ओर चलते हैं, जो 11वें नंबर का प्रश्न है हमारा। जो हमारे 11वें नंबर का प्रश्न है वह कुछ इस प्रकार से है, एक कि मोहनजोदड़ो किस नदी के किनारे स्थित है। सरस्वती नदी के किनारे स्थित है, बी ऑप्शन रावी नदी के किनारे स्थित है, सी ऑप्शन सतलज नदी के किनारे स्थित है, या डी ऑप्शन सिंधु नदी के किनारे स्थित है। तो इसमें से जो सही ऑप्शन अपना हो जाएगा वो डी हो जाएगा, कि मोहनजोदड़ो किस नदी के किनारे स्थित है, सिंधु नदी के किनारे स्थित है। आगे हम अपने 13वें क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 13वां हमारा क्वेश्चन है, एक कि निम्न में से मोहनजोदड़ो की सबसे बड़ी इमारत कौन सी है। पहला है ग्रेट बोध, बी है महल, सी है दुर्ग, और डी है अन्नागार। तो इसमें से मोहनजोदड़ो की सबसे बड़ी इमारत हो जाएगी अन्नागार। इसका आंसर क्या हो जाएगा अन्नागार। क्या है डी नंबर का, अन्नागार इसकी सबसे बड़ी इमारत है। अब इससे ही रिलेटेड 14वां क्वेश्चन भी अपने पास है कि मोहनजोदड़ो की सबसे बड़ी सार्वजनिक इमारत कौन सी है।
जो 13वें नंबर का क्वेश्चन था वो होता है कि सबसे बड़ी इमारत कौन सी है, और यहाँ पर एक शब्द का फर्क है कि सबसे बड़ी सार्वजनिक इमारत कौन सी है। तो वो हो जाएगा, पहला ऑप्शन दे रखा है ग्रेट बोथ है, बी ऑप्शन दे रखा है दुर्ग है, सी ऑप्शन दे रखा है अन्नागार है, डी ऑप्शन दे रखा है मंदिर है। तो जो 13वां क्वेश्चन था सबसे बड़ी सार्वजनिक इमारत, उसमें तो आया था अन्नागार सबसे बड़ी सार्वजनिक इमारत है मोहनजोदड़ो की। लेकिन 14वें क्वेश्चन में अपन को पूछ रहा है कि सबसे बड़ी सार्वजनिक इमारत कौन सी है। तो इसका आंसर हो जाएगा ग्रेट बोथ, यानी कि वहाँ से एक बहुत बड़ा स्नानागार मिला था नहाने के लिए, जो इस अनुमान लगाया जाता था कि वहाँ पर सार्वजनिक जो समारोह होते थे, वहाँ पर लोग बाग जो वहाँ के निवासी थे सिंधु घाटी सभ्यता के, वो स्नान किया करते थे एक साथ में। वो ग्रेट बोथ था और बहुत ही सुव्यवस्थित तरीके से वो बना हुआ था, इसलिए इसको सबसे बड़ी सार्वजनिक इमारत मोहनजोदड़ो की कहते हैं। अब अपन चलते हैं 15वें क्वेश्चन की ओर। जो हमारा 15वें नंबर का क्वेश्चन है वो है कि निम्न में से सिंधु घाटी सभ्यता की औद्योगिक नगरी कौन सी है। हम बात कर रहे हैं सिंधु घाटी सभ्यता की औद्योगिक नगरी के बारे में। तो ऑप्शन ए कालीबंगा, ऑप्शन बी लोथल, ऑप्शन सी बनावली, ऑप्शन डी मोहनजोदड़ो। ये सभी चारों स्थल सिंधु घाटी सभ्यता के अंदर ही उत्खनित स्थल है। इनमें से आपको बताने की औद्योगिक नगरी कौन सी है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा वी, लोथल। लोथल सिंधु घाटी सभ्यता की औद्योगिक नगरी है। आगे हम बात करते हैं 16 नंबर के क्वेश्चन की कि निम्न में से सिंधु घाटी सभ्यता की व्यापारिक नगरी कौन सी है। ऑप्शन ए हड़प्पा, ऑप्शन बी कालीबंगा, ऑप्शन सी मोहनजोदड़ो, ऑप्शन डी लोथल। तो इसका भी जो सही आंसर हो जाएगा कि सिंधु घाटी सभ्यता की व्यापारिक नगरी कौन सी है, तो वो हो जाएगा डी ऑप्शन लोथल। सिंधु घाटी सभ्यता की व्यापारिक नगरी भी लोथल है और सिंधु घाटी सभ्यता की औद्योगिक नगरी भी लोथल ही है। आगे हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 17 की। जो क्वेश्चन नंबर हमारा 17 है वो है कि निम्न में से संपूर्ण सैंधव सभ्यता की सबसे बड़ी सार्वजनिक इमारत कौन सी है। ध्यान रखिए, ऐसे 3 क्वेश्चन आ चुके हैं। एक क्वेश्चन आया था कि मोहनजोदड़ो की सबसे बड़ी इमारत कौन सी है, तो उसमें अपन ने आंसर किया था अन्नागार। एक आया था कि मोहनजोदड़ो की सबसे बड़ी सार्वजनिक इमारत कौन सी है, तो उसमें अपन ने किया था ग्रेट बोथ, मोहनजोदड़ो की सबसे बड़ी सार्वजनिक इमारत है। लेकिन यहाँ पर आ रहा है कि संपूर्ण सैंधव सभ्यता की सबसे बड़ी सार्वजनिक इमारत कौन सी है। तो अपन को यहाँ पर ऑप्शन दे रखा है ए मोहनजोदड़ो स्थित ग्रेट बोथ, बी दे रखा है लोथल स्थित गोदीवाड़ा बंदरगाह, सी ऑप्शन दे रखा है हड़प्पा स्थित अन्नागार, और डी ऑप्शन दे रखा है चनहुदड़ो स्थित मनके का कारखाना। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा वी, लोथल स्थित गोदीवाड़ा बंदरगाह। और ये विदेशी जलीय व्यापार का एक प्रमुख केंद्र था सिंधु घाटी सभ्यता के अंदर। तो इसका आंसर हो जाएगा वी, लोथल स्थित गोदीवाड़ा बंदरगाह। अगर अगले हम चलते हैं 18वें क्वेश्चन की तरफ। हमारा जो 18वें नंबर का क्वेश्चन है वो सिंधु लिपि से संबंधित है। ये ऐसा क्वेश्चन पूछ रहा है कि सर्वप्रथम सिंधु लिपि के साक्ष्य कहाँ से प्राप्त होते हैं। ए ऑप्शन दे रखा है हड़प्पा से प्राप्त होते हैं, बी ऑप्शन दे रखा है R37 और इस प्रकार की कब्र से प्राप्त होते हैं, सी ऑप्शन दे रखा है ए और बी दोनों जगहों से प्राप्त होता है, और डी ऑप्शन दे रखा है अपन को मोहनजोदड़ो से प्राप्त होता है। तो सिंधु लिपि के जो साक्ष्य अपन को मिलते हैं ना, वो ए और बी दोनों जगह से मिलते हैं। मेन रूप से अपन जैसे देखेंगे कि हड़प्पा में अपन को कब्र पाई गई थी, R37 और H प्रकार की कब्र पाई गई थी। तो R37 और H प्रकार की कब्र से सिंधु लिपि के साक्ष्य अपन को प्राप्त होते हैं, और ये कब्र कहाँ पर थी, हड़प्पा में। इसलिए इसके दोनों आंसर सही है, सी ऑप्शन हो जाएगा ए और बी, हड़प्पा और R37 H प्रकार की कब्र दोनों जगह से सिंधु लिपि के साक्ष्य अपन को प्राप्त होते हैं। आगे बात करते हैं 19वें प्रश्न की कि सिंधु घाटी सभ्यता, नहीं ऐसा क्वेश्चन दे रखा है कि निम्न में से सैंधव सभ्यता के किस उत्खनित स्थल से विदेशी कब्र प्राप्त हुई। तो ऑप्शन ए दे रखा है लोथल से, ऑप्शन बी दे रखा है हड़प्पा से, ऑप्शन सी दे रखा है बनावली, और ऑप्शन डी दे रखा है कालीबंगा। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा वी, हड़प्पा से हमें विदेशी कब्र प्राप्त होती है। इससे पहले जो 18वां क्वेश्चन था उसमें अपन ने देखा था कि H प्रकार की और R37
प्रकार की कब्र प्राप्त हुई और वहाँ से सिंधु लिपि के साक्ष्य प्राप्त हुए। जो वो कब्र थी R37 प्रकार की, वो हड़प्पा से प्राप्त हुई थी और वो उन्हीं कब्र को विदेशी कब्र कहा जाता है। तो इस प्रकार इसका आंसर होगा कि विदेशी कब्र कहाँ से प्राप्त हुई, हड़प्पा से प्राप्त अपन को होती है। और जो 20वां क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सा साक्ष्य हड़प्पा से प्राप्त नहीं होता है। अब अपन को साक्ष्यों की स्टडी करनी पड़ेगी कि हड़प्पा से कौन कौन से साक्ष्य प्राप्त होते हैं और इनमें से अपन को चेक करना पड़ेगा कि कौन सा साक्ष्य अपन को हड़प्पा से प्राप्त नहीं होता है। तो पहला ऑप्शन देखेंगे श्रृंगार पेटी है, बी ऑप्शन है इक्का गाड़ी, सी ऑप्शन है श्रमिक आवास और डी ऑप्शन है हवन कुंड। तो अपन देखेंगे श्रृंगार पेटी भी हड़प्पा से प्राप्त होती है, अपन को इक्का गाड़ी भी हड़प्पा से प्राप्त होती है जो मिट्टी की बनी हुई थी, श्रमिक आवास भी हड़प्पा से प्राप्त होते हैं, लेकिन हवन कुंड हड़प्पा से प्राप्त नहीं होते। हवन कुंड और अग्निवेदिया ये प्राप्त होती है अपन को कालीबंगा से। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा डी, यानी कि निम्न में से कौन सा साक्ष्य हड़प्पा से प्राप्त नहीं होता है, वो है हवन कुंड। तो दोस्तों आज के लिए आज का ये जो क्वेश्चन आंसर का जो वीडियो था वो आज यहीं पर समाप्त हम करते हैं और अगली वीडियो आपके लिए जल्दी लेकर हाजिर होंगे। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल को भी सब्सक्राइब करें। थैंक यू।